जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आज की वीडियो में बेटा हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। अब कोई भी एक बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल लिया बेटा हमने 1.5। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे जब 1.5 डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, सो इट विल बी 15/10। सो 5 3s are 15 and 5 2s are 10, so it will be 3/2। ओके, अब 3/2 देखिए बेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are the integer and this q is not equal to 0, that means it is a rational number। ये कैसा नंबर आ गया बेटा? rational number। ओके, सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ rational number। ओके बेटा, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has terminating decimal expansion? इन नंबर्स में से बेटा किस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी? अब किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होती है बेटा? When the denominator have factors as 2 or 5 or both। जब बेटा किसी भी फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में आए? 2 और 5 और बोथ। ओके, अगर इन फॉर्म में आते हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, दैट मीन्स दैट नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 because 13 ones are 13। prime factors of 7। now prime factors of 13 again 13। now prime factorize the denominator 40। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे, 2 2s are 4, 0 as it is, 2 1s are 2, 0 as it is, so 2 5s are 10, 5 1s are 5। ओके, 40 के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5। ओके बेटा, ये 2 की फॉर्म में भी हैं और 5 की फॉर्म में भी हैं। क्लियर? दैट मीन्स 27/40 हैज terminating decimal expansion। Okay, now let's get to the third question। The number 2 plus root 5 whole square is an integer, a rational number, an irrational number और a natural number। तो बेटा इस चीज को फाइंड करने के लिए कि गिवन नंबर क्या है, आप सबसे पहले बेटा इस नंबर को सॉल्व करेंगे। सी, 2 plus root 5 whole square, 2 plus root 5 whole square किस फॉर्म में है बेटा? a plus b whole square, and we know that a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square। ओके, ये पता है बेटा आपको आइडेंटिटी, a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square। बस इसे ही आप इसमें अप्लाई कर देंगे। नाउ सी, value of a is 2 and value of b is root 5, so a square means 2 square plus 2ab। now 2a is 2 and b is root 5 plus b square is root 5 whole square। क्लियर बेटा, ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। नाउ सॉल्व दिस, 2 2s are 4 plus 2 2s are 4 and root 5, so it is 4 root 5 plus root 5 whole square is 5 because root 5 into root 5 means root 25 and square root of 25 is 5,
Now 4 plus 5, 9 plus 4 under root 5. तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है बेटा क्या आ गई, 9 प्लस 4 रूट 5. दैट मीन्स ये जो नंबर है इट इज़ एन इरेशनल नंबर. ओके, क्योंकि देखिए बेटा रूट 5 आ गया ना बेटा, रूट 5 तो सॉल्व नहीं होगा कम्प्लीटली. इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर. क्लियर बेटा? सो 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर. कोई भी नंबर आता है बेटा, आप उसमें बस सिंपली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे. गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. The value of 4 under root 12 upon 12 under root 27 is. इन चारों में से बेटा कौन सा ऑप्शन है इसकी वैल्यू? तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो इट विल बी 1 अपॉन 3. अब अंडर रूट 12 को सॉल्व करेंगे बेटा. अंडर रूट 12 को कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसे प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे. ओके, सो नाउ 2 6 जा 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So prime factors of 12 are 2 into 2 into 3. आप अंडर रूट 12 की प्लेस पे इसे मेंशन कर देंगे. ओके, नाउ जैसे आपने बेटा रूट 12 के फाइंड आउट किए हैं, सिमिलरली आप रूट 27 के फाइंड करेंगे एंड 1 अपॉन 3 आगे मेंशन कर देंगे. सो रूट 27 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे फिर से बेटा. 27 को 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So prime factors of 27 are 3 into 3 into 3. ये मेंशन कर दिए बेटा आपने. नाउ 1 अपॉन 3 एंड 2 की पेयरिंग कर लेंगे बेटा आप. सो आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड रूट 3 रिमेनिंग. अगेन आप 3 की पेयरिंग करेंगे, सो रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 एंड रूट 3 रिमेनिंग. नाउ रूट 3 is cancelled by root 3. So this is equals to 2 1s are 2 and 3 3s are 9. So 2 upon 9 is your answer. Clear beta? Next question is the simplified form of under root 125 is. इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटा इसकी वैल्यू है? तो अंडर रूट 125 को बेटा सॉल्व कैसे करेंगे आप? इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ओके, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी. सो नाउ प्राइम फैक्टराइज 145. सी 5 2s are 10, 25, 5 5s are 25. अगेन आप 5 से करेंगे, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So the prime factorization of 125 is 5 into 5 into 5. आप इसे मेंशन कर देंगे बेटा. अंडर रूट 125 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5. क्लियर? पेयर कर लेंगे बेटा 5 इंटू 5 को. तो ये जो 5 इंटू 5 है अंडर रूट 25, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 and root 5 remaining. So your answer is 5 under root 5. What is the value of 256 raised to the power 0.16 multiply 256 raised to the power 0.09? इसे सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. सी 256 raised to the power 0.16, 256 raised to the power 0.09. See beta, bases are same, exponents are different. बेस सेम है बेटा, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और बेसिस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है. दैट मीन्स a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n. सो 256 रेज टू द पावर m plus n. m plus n means 0.16
plus 0.09. Got it beta? See, a raised to the power m multiply a raised to the power n. That means a raised to the power m plus n. आपने इन्हें ऐड कर दिया. See, 256 raised to the power 0.16 plus 0.09. आप इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे बेटा. देखिए 0.09 and 0.16. It will be 9 plus 6 15. 1 carry, 1 plus 1 2.0. So it is 0.25. 16 plus 9 25. So it will be 0.25. Got it beta? Now 256 raised to the power 0.25. आप डेसिमल को रिमूव कर देंगे बेटा. So it will be 25 upon 100. देखिए बेटा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2, इसलिए यहाँ पे 2 zeros प्लेस अप हो जाएंगी. क्लियर? सो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. सो इट इज 256 रेज टू द पावर 1 upon 4. अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे आप? 256 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. So 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2. क्लियर बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 रेज टू द पावर क्या आ गई बेटा? 8 आ गई. ओके, अगर आप इसके पेयरिंग करते हैं, क्लियर, तो आप इसे और क्या मेंशन कर सकते हैं? 4 रेज टू द पावर 4 भी मेंशन कर सकते हैं. सो इट इज 4 रेज टू द पावर 4. क्लियर? सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. So 4 into 4 into 4 into 4. That means 4 raised to the power 4. Whole raised to the power 1 upon 4. A raised to the power m raised to the power n. अब देखिए बेटा, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? A raised to the power m raised to the power n. This is equals to A raised to the power m into n. क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर देंगे. 4 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4. सो 4 इज कैंसल्ड बाय 4. दैट मीन्स 4 रेज टू द पावर 1 एंड 4 रेज टू द पावर 1 मीन्स 4. क्लियर? सो आंसर इज 4. आपका ऑप्शन आ जाएगा ए. अंडर रूट 0.09 इज, इनमें से कौन सा नंबर है अंडर रूट 0.09? इसे फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. अंडर रूट 0.09, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आप इसे? सी, 0.09 डेसिमल के बाद बेटा डिजिट्स हैं 2 1 2, तो नंबर क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 100. आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया स्क्वायर रूट के अंदर ही. ओके, सो इट विल बी square root of 9 upon square root of 100. Got it beta? Square root of 9 is 3 and square root of 100 is 10. Under root 9 beta 3 है, under root 100 10. So 3 upon 10, 3 upon 10 means 0.3. ऐसे मेंशन कर सकते हैं बेटा आप इसे. आंसर इज 0.3. दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर. ये नंबर क्या हो गया बेटा? रेशनल नंबर हो गया. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एंड व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग दैट मीन्स द नंबर इज अ रेशनल नंबर. गॉट इट बेटा? लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQs. अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, एन इंटीजर, अ होल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स बेटा डिवीजन नेवर एंडिंग है. नेवर एंडिंग मीन्स रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0. ओके, नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग.
जो क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है वो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है। जैसे देखिए बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी बेटा, यहाँ पे जो एंड सो ऑन मेंशन किया है, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नेवर एंडिंग है बेटा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। और ये जो पैटर्न आ रहा है बेटा, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। सी, यहाँ पे आपके पास 1 0 है, हियर इट इज 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, और भी आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं एग्जाम्पल में। इस डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मीन है बेटा? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स दिस नंबर इज एन irrational number. Got it? So a non-terminating, non-recurring decimal is an irrational number. I hope बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, then please feel free to ask. Okay? And thank you very much all of you for supporting my channel. Take care all of you.